कैसा अद्भुत प्रेम था राम जी के श्री चरणों के लिए वो भरत का, कैसी प्रीति थी, कैसा अहोभाव था। जरूर मंत्रा का संग मिला था माता को और उन्होंने कह दिया था कि राम जी 14 साल वनवास रहेंगे और मेरा बेटा भरत राजगादी संभालेगा। इस बात का जब भरत को पता लगा तब भरत को बड़ा दुख हुआ और वो नाना के मामा जी के घर से जब वो आए, आकर के जब देखे कौशल्या माता को वंदन करते हुए कहते हैं कि मां, अगर राम जी को वनवास भेजने के लिए मेरा किसी भी प्रकार का प्रयोजन हो, मेरा हाथ हो, तो मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना भी पर चर्चा करने से जो दोष लगता है वो सारे दोष मुझे लग जाए। किसी की निंदा करने से जो पाप लगता है वो सारा पाप मेरे सर पे आ जाए, लेकिन मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने राम जी को वन में नहीं भेजा है और मैं नहीं चाहता हूं कि राम जी वन में जाए। कौशल्या माता को विश्वास देते और कहते हैं कि मां, मैं आज तुझे वचन देता हूं कि मुझे राम राज्य ही चाहिए, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। मिल रही थी वो संपदा, संपूर्ण राज्य, लेकिन वो प्रेम वश कहते हैं कि नहीं चाहिए वो राज्य। केवल और केवल चाहिए तो हमें परस्पर वो प्रीति चाहिए। ऐसे ही साधक भी अगर अपने सदगुरु के चरणों की प्रीति का वो दान मांगता है, अहोभाव से वो परमात्मा से कहते हैं कि इस संसार में मुझे नहीं फंसना है, इस नश्वर मायामय तृण संसार में हमारी मति आसक्त ना रहे, हमारी मति तो सतगुरुदेव के श्री चरणारविंद में मतगत रहे। जब कौशल्या माता को भरत जी वचन देते और कहते हैं कि मैं आज ही निकल पड़ता हूं और राम जी को जरूर ले आऊंगा, राज्य की गादी पे तो राम जी ही विराजमान होंगे। कथा बड़ी लंबी है, विस्तार न करते हुए हम आगे चले तो भरत जी जब जाने लगे अपने स्वजनों के साथ वन की ओर, जहां राम जी प्रस्थान कर गए थे, जब दूर से लक्ष्मण जी ने देखा तो वो क्या कल्पना करते हैं। लक्ष्मण जी को भी यही लगता है कि जरूर भरत आज हम सबको खत्म करने के लिए आ रहा है, राम जी को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए आया है, ताकि 14 साल के बाद वो राज्य पे अपना शासन ना जमाए। ये मनुष्य की मति है, कुछ भी सोचती है, कुछ भी मन घटित घटनाओं को घट लेती है, लेकिन वास्तविकता तो वो ही जाने भरत कि उनका क्या प्रेम है। तब बड़ा दिव्यता के साथ राम जी ने संभाला, लक्ष्मण जी से कहा कि भाई, भरत इस उद्देश्य से नहीं आएगा, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि भरत के हृदय में ऐसी छोटी सी कामना नहीं है। जब भरत की बात करने लगे तब राम जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भाई भरत को याद करते ही राम जी की आंखें भर आई। कैसा अद्भुत प्यार होगा, कैसा वो दिव्य प्रेम होगा कि हृदय के भाव आज राम जी को भी अपने आप में बांध लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि भरत राम जी के चरणों में आकर के क्या मांगे हैं। यही मांगा कि मुझे कुछ राज नहीं चाहिए, आपके बदले में 14 साल मैं जंगल रहूंगा, पर आप पधारिए अयोध्या में और अयोध्या की वो गादी संभालिए। पिताजी ने भी अपने शरीर को छोड़ दिए हैं, पर आज मैं राज नहीं कर पाऊंगा, आपको ही करना होगा। क्या समय रहा होगा, क्या सूझबूझ रही होगी, क्या वो धर्म रहा होगा। आज हम तो बिना कारण बिना मतलब अपने घर के परिवारों से भी टक्कर लेते रहे।
क्या संपदा है हमारे पास जो अयोध्या के राज्य में संपदा थी। देवों के राजा इंद्र लालायित रहता था उन संपदा से, ऐसा वो संपदावान राज्य था। लेकिन आज भरत अपने भ्राताश्री से कहते हैं कि मुझे इस राज से कोई लेना देना नहीं, आप पधारी। तब राम जी क्या कहते? राम जी कहते कि भाई, पिताजी का वचन है, तुझे राज सत्ता संभालनी है, तुझे राज्य करना है और मुझे 14 साल जंगल में रहना है, तो पिताजी के वचन को पालना है। तुझे भी आज्ञा है, मुझे भी आज्ञा है। कैसी मर्यादा और क्या दिव्य हमारी वो संस्कृति। राम जी अपने पिताजी के दिए हुए वचन को पालने के लिए करबद्ध थे। वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। और भरत अपने भ्राता से कहते हैं कि आप जंगल के दर दर भटकते रहो और मैं राज्य का सुख भोग लूं, वो मेरे बस का नहीं है। कैसी वो मति, कैसा वो प्यार, परस्पर स्नेह। आखिर भरत ने मना ही लिया, मैं गादी पे नहीं बैठूंगा तो नहीं बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आपको ही राज्य की डोर संभाल। और उनके प्रेम के वश राम जी ने कहा, जरूर मैं पिता को दिए हुए वचन को पालूंगा, पर मैं राज्य वापस नहीं आऊंगा। उस समय भरत कहते हैं, मुझे कुछ सहारा दीजिए। तब सहारा में वो राम जी ने अपनी पादुका दी। भरत ने उस पादुका को अपने सर पे धर के राजगद्दी पे स्थापित करके बस केवल राज का कामकाज संभालते हैं कि मेरे राम जी ही काम कर रहे हैं, मैं तो उनका सेवक हूं। मेरे राम जी धरती पे शयन करते हैं तो मैं आज धरती पे शयन भी नहीं करूंगा। थोड़ा खड्डा खोद के अपना बिस्तर जमाया। ये हमारे दिव्य भारतीय संस्कृति, ये हमारा परस्पर भाई भाई का स्नेह प्रेम, परिवार का वो बड़ा आनंदमय वातावरण। पर उन वातावरण में अगर कोई संशय छेड़ दे, कोई शंकाप्रद बात को छेड़ दे, तो वो वातावरण कब अधर्म युक्त हो जाता है कुछ नहीं कह सकते। तभी कहा कि श्रद्धा बड़ा नाजुक एक धागा है। अपनी श्रद्धा को, अपनी प्रीति को, अपने प्रेम को बड़े संभाल के रखने की आवश्यकता है। कैसे संभालें? तो सत्संग का सहारा, गुरु कृपा का सहारा, गुरु के साथ जो हमारी बातचीत हुई है, जिस वेला में हमने दृष्टि से दृष्टि मिलाई है, ऐसे दिव्य दर्शन को याद करते हुए हम अपने हृदय में वो भक्ति के रंग को फलीभूत रखें, अपनी श्रद्धा को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें। और श्रद्धा ही जीवन का वो जल है, श्रद्धा ही हमें इस भव से पार कराती है।